أعوذ بالله من الشيطان الرجيم गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रख के उनको बुलाकर उनको इस्तेमाल किया कि भाई ये ऐसे लोगों ने ऐसी खिदमत की। ये मुसलमान के अंदर फितरत है और ये समझ लो कि मुसलमान के अंदर अंदर का ये बात है कि मुसलमान जब कोई काम हाथ में ले लेता है, काम करने को चाहता है, तो वो किसी भी तरह उसको करके आखिर तक करते रहे, आखिर तक। और अल्हम्दुलिल्लाह किया। ऐसे ये ईमान वाले ने जहाँ भी मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत की है ना, वहाँ मस्जिद आबाद हुई। हम लोग गए लाइबेरिया। अब देख लीजिए, लाइबेरिया कंट्री है, उसके अंदर लाइट नहीं, पानी नहीं। वहाँ पर हम जिस ज़माने में गए 2007 में, 2007 में, तो वहाँ पर अमेरिकन फौज थी, तांजा, ये इंडियन की फौज, ये जो CRP है ना, अपना CRF, उस मोहन सिंह की उस तक ज़माना था शायद। लेडीज़ जो फौज थी वो वहाँ थी। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री थी, फिर नाइजीरिया की मिलिट्री थी, कम से कम 25-30 मुल्कों की मिलिट्री थी। हमने खुद देखा वहाँ, और ऐसा माहौल था वहाँ का, तो किसी वक्त कभी भी शुरू हो सकता है। और ये लाइट के थमले भी लगे थे ना, उस पर भी गोलियों के निशान थे। और ऐसे हालात थे कि हमने उनके मौलाना को लेके बैठे एक मरतबा, उनसे पूछा क्या बात है, तो कि हमारे हालात इतने ख़राब कि अगर मुसलमान मस्जिद से अजान देता, बाहर माइक वहाँ लाइट तो थी, तो उसको पकड़ के बाल लाते, उसकी ज़बान काट देते। ऐसे कितने लोगों की ज़बानें काट डाली। लेकिन उसके बाद बहुत सारे हम पहली मरतबा हम लोग गए, आज साथी हम लोग, कुछ इंतज़ाम नहीं था। यहाँ तक कि हम जिस मस्जिद में थे, उस मस्जिद के पड़ोस में प्रेसिडेंट लेडीज़ थी, उसके मकान में लाइट नहीं, वो जनरेटर चलाती थी। आप सोचो। और ऐसे हालात थे कि हमने चावल वहाँ खाए, ऐसे चावल कि उस चावल के अंदर 5 किलो चावल में अगर 10 किलो नहीं 20 किलो पानी डाल दो ना, तो भी चावल पानी पीता जाए। और चावल अगर फेंको तो ऐसे दूर चले जाए, जैसे प्लास्टिक का दाना बन जाए, ऐसे हालात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम लोग 3 महीने रहे, बगैर लाइट के, बगैर पानी के। पानी कहीं पंप मिल जाता, वहाँ से खींच कर लाते, पानी में बास आती थी। और जैसे अपनी दुकानें बंद करते ना सतन, ऐसा मार दो तो अंदर कुछ ना मिले, लाइट भी नहीं, बारी भी नहीं मिले, विंडो भी, क्योंकि विंडो रखो तो तुम्हारे लूट में तुम्हारी जान का खतरा। ऐसे में हम लोग रहे 3 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई, मेहनत करते हुए तो ये नतीजा हुआ कि 4-5 बच्चों ने, नौजवानों ने हमारे साथ 1 महीना 1.5 महीना चले। फिर उनको तड़की उनको समझ में आया। तो हिंदुस्तान में तो वीज़ा उनको नहीं मिल रहा था। हम भी केनिया गए, केनिया जाकर उसका वीज़ा लिया, और वहाँ से वीज़ा लेकर हम गए। कितना फटीचर मुल्क होगा। एयरपोर्ट पर गए ना, तो जो एयरपोर्ट की ट्रॉली ली ना, उसका भी $5 किराया लिया हमसे। इतना फटीचर मुल्क, कोई आने के लिए तैयार नहीं। हमको उस ज़माने में $100 लिया हमसे वीज़ा देने के लिए, और कभी भी परेशान करते थे। लेकिन वहाँ के बच्चों को लिया, समझाया, उनकी समझ में आया। आप मानेंगे वकील साहब, 5 बच्चे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जाकर 4 महीने लगाए, इनकी समझ में आया, और वहीं रह गए, हाफिज बने, आलिम बने, आज वहाँ तर्जुमा कर रहे हैं। अब इमाम बन गए वहाँ, पूरा मुल्क संभाल। अभी वहाँ इज्तिमा होता है, जैसे आपके वहाँ होता है, वहाँ भी इज्तिमा हुआ, अभी बताया उन्होंने, तो तकरीबन 3000 आदमी जमा हो गए, 3000 आदमी। तो जहाँ जहाँ जो लोग जाके मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भी आबाद हो। हमने 2004 में ये था हमारे साथ, हमने यहाँ 20 दिन लगाए थे, यहाँ पर कच्छ भुज में, अंजार में, भूज में, धमरका में, फिर नखत्राना, ये 7 महीने साथ में गए। हमने देखा कि कोई देखने वाला नहीं था। ये अबू जुजान है, पूछो इसकी हमने बोला कि भाई तू जा, तू आलिम है, इनको फ़ायदा होगा उम्मत को। तो इसका साला क्या क्या पूछो, ये साथ में था। अगर तुझे जमात में जाना है तो हम तेरे को मना नहीं कर रहे, जा, लेकिन मेरी बहन को तलाक देकर जा। पूछो, ये सामने बैठा। इसका बाप जंगल में पड़ा था, मनी में, कौन से इलाके में पड़ा था, जक जक नखत्राना। वहाँ गए 3 मरतबा। उसका बाप कि मैं क्या करूँ, मैं तो माजूर हूँ, ये उसको जाने के लिए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन उसका साला मानने के लिए तैयार।
खैर उसने बेचारा ने समझाया, सब कुछ किया, उसकी बीवी मान गई, वो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितने लोग इसके साथ चल रहे हैं, कितनी अभी भी 4 महीने लगा के आए, इसके पहले भी लगा के आए। आज पूरे ये अंजार के अंदर माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ रही है। तो ये तो क्या काम करना ही, करने का मतलब यही है कि आप जैसे बोले ना कि मस्जिद खाली पड़े तो मस्जिद आबाद भी तो हम ही करेंगे, अपनी जात से भी ना, मेहनत करने से। स्कूल बन गए, स्कूल बनने का बच्चे भी आप ही लाएंगे, और तो कोई ला के नहीं देगा, है कि नहीं। बस ये हमारा काम यही है, और कोई काम नहीं है। हमें तो एक ही काम करना है, हम मसला समझदार हो कि भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो बस। और मस्जिद आबाद करेंगे मस्जिद की मेहनत से। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो क्या हाल था लोगों का, कुछ नहीं था बेचारों के पास। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर भी खाए, मारे भी खाई, लोही भी निकला जिस्म से, भूखे भी रहे, घर वाले भी भूखे रहे, सब हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दीनदार बन गए, हमारे पास दिन पहुंच गया। इनकी कुर्बानियाँ हैं, बुनियाद तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद सहाबा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। इनकी सारी ज़िंदगियाँ उठाओ, हर सहाबी की औलाद थी, उसके बाद ताबेईन, तबे ताबेईन, औलिया किराम, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ से सफ़र करके कहाँ आए। बहुत बड़ी तिजारत थी इनकी, तो बहुत माल वाले थे, कोई गरीब नहीं थे। लेकिन वहाँ का वो तिजारत निकाल कर हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान आने के ज़रिए से 90 लाख लोग मुसलमान में ईमान में दाखिल हुए। इनकी बरकत है ना सब, हिंदुस्तान में अल्लाह ने इनके ज़रिए से दीन पहुँचा दिया। हाँ, तो हमारे यहाँ मोहम्मद पन्ना साहब है ना, ये मोहम्मद पन्ना की मस्जिद है। हाँ, आप देखिए, नहीं, कभी देख के आना। तो ये जाड़े जे जीतने थे ना यहाँ पे, उठे जे, सामे जे, नारे जे, जिसके पीछे जा लगता है ना, उन सबको मुसलमान बनाने में इनका काम है, मोहम्मद पन्ना साहब। और यहाँ का राजा था हैदर जी, उसको भी उन्होंने मुसलमान बनाया। और ये समा कम्युनिटी है, यहाँ से चालू होती है, ये सब जाड़े जे हैं। जितने लोगों को मोहम्मद पन्ना साहब ने यहाँ पे मुसलमान बनाया है, उनका तो एक या कच्छ की तारीख सही लिखी नहीं गई। लेकिन जो कच्छ में आप देखोगे ना कब्रिस्तानों की, तो ऐसा आपको लगेगा कि कोई ऐसा वक्त था कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान था और कोई था ही नहीं। वरना इतने हम भुज सिटी देखें तो भुज के आसपास जितना कब्रिस्तान है, उतने कब्रिस्तान की आज की तारीख में ज़रूर नहीं है, इतना कब्रिस्तान है। और ये मोहम्मद पन्ना साहब हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पे कच्छ में बहुत से हिजरत करके तबलीग के लिए आए। ये शाह मुराद बुखारी हैं, ये फिर अल्लाह वाला साईं हैं अंजार में, वो भी हिजरत करके आए। अरे हमने अभी कोरोना के बाद में हम लोग गए कश्मीर में, वहाँ जाकर हमने वक्त लगाया 4 महीने। हम कश्मीर गए, कश्मीर में 4 महीने रहे हम लोग, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो हमने देखा कि हर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जिक्र होता है आधा घंटा हर मस्जिद में। तो हम लोग उनकी कारगुजारी पूछी, तो ये कश्मीर है ना, कश्मीर में मौलाना हमदान रहमतुल्लाह अलैह, जिसके ज़रिए से बगदाद भी इनके भाई सोए हुए हैं, और तुर्की पे जिनके ज़रिए से दीन पहुंचा, इनके ख़ानदान के ज़रिए से, वो हमदान रहमतुल्लाह अलैह 300 आदमी का काफ़िला लेकर कश्मीर आए। ये तो पूरा पंडितों से भरा हुआ था कश्मीर। ये पंडित कहते हैं ना, इसके लिए कह रहे, ये बताया उन्होंने कारगुजारी में कि पूरा कश्मीर पंडितों से भरा हुआ था। हज़रत हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने आकर मेहनत की, और मेहनत करके ईमान जो आया इनकी बरकत से आया कश्मीर में, और इनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस कश्मीर में ईमान वाला, आज 90% से या 80 से 90% मुसलमान है ना, ये उनकी मेहनत है। आज उनकी कब्र भी वहीं है, और इनके साथ 300 जो था अमला, 300 सैयद थे, 300 सैयद का अमला था। ऐसा अजीब ही उनकी जो अटक है ना अभी भी वहाँ कश्मीर वालों की, मुसलमानों की, हमने देखा पंडित अभी भी कईयों की। हाँ, यहाँ पे देखो ना, हमारे यहाँ खत्री है, खत्री यहाँ पे मुस्लिम खत्री भी है, हिंदू खत्री भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम खत्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये खत्री क्षत्रिय थे, वो जाड़ेजे थे। अभी मेरे पास वो कराची से जो पब्लिश हुई है 58 में खत्री इतिहास है,
कराची से पब्लिश हुआ है, वो यहाँ मांडवी के ही कोई खत्री थे, बहुत मेहनत की है उसने लिखने में। उन्होंने लिखने में सिर्फ खत्रियों का नहीं लिखा, और जितनी कम्युनिटी है मुसलमान, उसमें इस आदमी ने ये किताब लिखने में इतना खर्चा किया कि वो तवंगर आदमी था, वो फ़कीर हो गया। हाँ, लेकिन वो उसने खत्री जो लिखा है वो सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों ने हर जगह जाके मेहनत की है, और हाँ। उसी की बरकत से आज हम मुसलमान हैं। हमारे अगले जो है ना, जितना औलिया किराम बुजुर्गान दीन ऊपर, अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आखिर तक जितने भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप तो माशाल्लाह लिखे पढ़े लोग, आपके पास तो हिस्ट्री आती है थी, तो आपको हिस्ट्री में यही मिलेगा कि मुसलमानों, पहले कोई मुसलमान था, पहले तो यहूदी थे, नसरानी थे, ठीक है नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मेहनत का सिलसिला जारी फरमाया, और वो मेहनत होकर आती रही। आज 200 मुल्कों में ये मेहनत हो रही है, तो 200 मुल्कों की कारगुजारी आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मुसलमान इसी मेहनत के जरिए से पहुंचे। आप ये खतरी की कहते हैं, मेमन की हिस्ट्री पढ़ो तो मेमन क्या था पहले, हाँ, मेमन भी के मुसलमान नहीं था पहले, मेमन की भी कारगुजारी पढ़ लो तो वो भी इसी से हाँ, आया है। 250-300 साल पहले। तो फिर उसकी भी यही हिस्ट्री मिलेगी। लेकिन आज यही मेमन खतरी, ये कच्छी जहाँ गए तो क्या किया, हर जगह देखो जाकर मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए। मलावी के अंदर मेमन कितना है, मुल्क मलावी का जो चल रहा है मेमन की बुनियाद पर चल रहा है। आपका ओमान में जो मुल्क चल रहा है तुम्हारे कच्छियों से चल रहा है कि नहीं। आज देखो कच्छी वहाँ जाके क्या किया, तो मस्जिद मदरसे पहले ले गए। मलावी में जाओ तो बड़े बड़े दालू में बड़ी बड़ी मसाजिद है, आप देखो। इसके बाद आप तांजानिया चले जाओ, मोजम्बिक चले जाओ तो मेमन है वहाँ पर, उन्होंने मस्जिद मदरसे बड़े बड़े मुफ्ती हो गए इनकी औलाद। हम 92 में गए थे तो इनके बच्चे इतने खेल रहे थे, हमने खिलाया, हमने देखा हमारे साथ। अभी हम दूसरी मरतबा गए 2018 के अंदर, तो इनके बच्चे मुफ्ती न आलिम बन के घूम रहे, वहाँ के उस्ताद हदीस बन गए, बड़े बड़े मदरसे लेके बैठे हैं। तो वो अपने पास ही था ना, इनके पास था क्या? वही तो कहते हैं, दीनी यानी जो दुनियावी यहाँ तालीम से अपने पास ही यहाँ थी। से जो गुजराती गया, चाहे कच्छी हो, चाहे मेमन हो, चाहे गुजराती हो, जो भी गया उसके ज़रिए से पूरी दुनिया में मदारिस और मसाजिद में भी। आप उसकी कारगुजारी में देखोगे वहाँ की, तो आपको यही मिलेगा कि ये गुजरातियों की बरकत है। और वो लोग कुछ कहते भी है कि भाई हमारे यहाँ मस्जिद और मदरसा जो आया है वो गुजरातियों की बरकत से आया। और गुजरात वालों को दीन क्या मिला, तो कि अल्लाह वालों की कुर्बानियाँ से, हमारे बड़े बड़े अल्लाह वालों ने कुर्बानियाँ दी है कि हम सबको बात देखो कि कारगुजारी आप पूछोगे या हिस्ट्री देखोगे तो यही मिलेगा कि हमारे अल्लाह वालों ने आके, हमारे इलाके में भी बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, आपके इलाके में भी है और इलाकों में भी है। तो कहने का मतलब ये भाई कि अब ये मस्जिदें जो वीरान नहीं है, ये मस्जिदों को आबाद करना ये हमारी जिम्मेदारी। इन लोगों ने जिम्मेदारी समझी तो मस्जिद आबाद हो गए, मदारिस हो गए, सब हो गया। अब हम करेंगे तो ये और तरक्की होगी इंसान। देखो अभी गुजरात में एक दौर चला है मुसलमानों ने, क्या चला है कि भाई हर जगह हमारी स्कूल होनी चाहिए, हमारी हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो आप जैसा आपने कारगुजारी सुनी, हमारे बड़ौदा में भी देखो इस कोशिश के अंदर 2 स्कूलें बन गई, अभी कॉलेज की फिक्र हो रही है, और बहुत सारे डॉक्टर है, हॉस्पिटलें हो गई, बहुत बड़ा मजमा डॉक्टर का बन गया है। पहले हम वकील गिने चुने हम गिनते थे, आज हमारे बड़ौदा में 300-400 तो वकील है औरत मुसलमान, पहले तो कुछ गिनती के वकील थे। ऐसे अहमदाबाद में चले जाओ कितना बड़ा काम हो रहा है, कितनी कॉलेज है, कितनी स्कूल है, हॉस्पिटल वजूद में आ रही है। ऐसे हर इलाके, सूरत में देखो, हर इलाके में देखो। तो यानी हमारा तो मकसद ये है कि ये दीन के रास्ते से सारी चीज़ें वजूद में आएगी। आपने कोरोना की बात की, मैं 20 दिन हॉस्पिटल में था कोरोना, और मेरे को वेंटिलेटर पे रखने वाले थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पे मेरे को नहीं रखा। लेकिन ये कोरोना में मैंने खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो आदमी अस्पताल में जाता था ना कोरोना में, वो मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुसाइड करता नहीं है और डरता नहीं है। वो अखबार में देखेंगे तो वो पता चल जाएगा कि जितने सुसाइड किए होंगे वो एक भी मुसलमान नहीं होगा। तो मुसलमान में क्या खौफ कम है, इसलिए कम मरा कोरोना। मैं क्या कहूँ, अनकॉन्शियस हो गया तो फिर मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ के आए।
तो वहाँ पे एक इंजेक्शन देते हैं, वो आपको डायबिटीज़, मामूली डायबिटीज़ हो तो सीधा डायबिटीज़ जंप करता है 500, 450, 500। तो मेरे को एक इंजेक्शन लगा है तो मैं उसमें वो भान में आ गया, तो मेरे को पता चला। तो फिर मैंने उसको दूसरे दिन बोला कि तुम ये 500 जंप करता है डायबिटीज़, मैं ये पकड़ गया और मैं आ गया, तो मेरे को क्यों लगाता है ये, उसमें क्या आदमी हेमरेज हो जाता है डायबिटीज। तो मेरे को बोलता है गाइडलाइन है। तीसरा दिन था, मेरे पास में एक यहाँ की लोहाना है, कम्युनिटी है, उसकी एक लोहानी लड़की आई, उसकी उम्र कुछ 45-45 होगी, और औरतों की तो हालत बहुत ख़राब थी। तो हम 4x5x5 का रूम था, उसमें उसको भी रखा, मेरे को रखा। दोपहर को उसने भी खाया, मैंने भी खाया, उसने बच्चियों की बात की। उसके खाने के बाद उसको 3:30 पौने 4 बजे ये इंजेक्शन दिया, उसने 15 मिनट में अब। मैंने कि साली इतनी खतरनाक कोई ट्रीटमेंट हो सकती है। फिर मेरे को छुट्टी नहीं देते थे, फिर मगजमारी करके छुट्टी ली, तो उसने लिख के दिया कि ये भाग गया है हॉस्पिटल से। तो फिर मैं दोबारा उस डॉक्टर को बताने के लिए गया, मैंने कहा यार तू मेरे पास, तुमने जितनों को इंजेक्शन लगाए सब मर गए, मैं कैसे बच गया। तो उसने मेरे को, उसके पास कोई सही जवाब ही नहीं था, उसने मेरे को जवाब दिया कि मैंने ये हमारे इंजेक्शन तुम पकड़ गए वज़न की वजह से। जिन लोगों में वज़न कम होता है उनमें इंसुलिन बहुत तेज़ी से, और तुम्हारा वज़न ज़्यादा था, मेरा 120 किलो है, तो तू पकड़ गया। मैंने कहा साले तुम ये सब प्रयोग ही करके बैठे थे। मेरे पास में 3 लोग आए, 3 लोगों को ये इंजेक्शन देने के बाद वो पहले ही दिन मर गए। असल में आप इससे क्या समझे हैं? आप इससे क्या इबरत, क्या समझ में आया आपको? तो अपने को देखो, हुजूर के सदके अपने में डर कम है। मैं जो डर जाता तो मैं भी मर जाता। अपने को मौत से क्या कम डर लगता है, अपने को यूँ लगता है मरेंगे तो पढ़ते रहना, ऐसा सोचते हैं अपने को। अल्लाह ने अपने को मौका दिया, लेकिन इन लोगों में क्या इल्म नहीं है, इनको कोई चीज़ में एतबार नहीं है, इनको हुजूर का सदके कुछ मिला नहीं है, तो ये डरते बहुत हैं। तो ये जो मरे न, अभी ये मेरे को बोले कोई कि 500 डायबिटीज़ है, तो मैं टेंशन लूँ तो वो 550 होगा। 10 साल की उम्र में नमाज समझे। और दूसरा क्या है कि नहीं डरा, और अल्लाह में अपने को एतबार था, तो अपने बच गए। बाकी तो मौत तो हर चीज़ का इंसान को आनी है। दीनी तालीम देने का वही असल है ना। ईमान वाले का अगर ईमान बन जाता है ना, तो जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान बन गया, अल्लाह का जैसा ताल्लुक़ होना, जब थोड़ा है तो हम नहीं डरते, लेकिन जब ताल्लुक़ बन जाता है तो सहाबा के सामने से मार रहा है, वो तीर मार रहा है और तीर अंदर जा रहा है, और क्या कह रहा है, रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब। वो कसम खा रहे हैं, वो सामने मारने वाला कह रहा है मैंने उसको तीर मारा, उसके अंदर तीर गया है, वो मर रहा है, इस दुनिया से जा रहा है, वो कसम खा रहा है। समझ में नहीं है जो तरीका है हमारा। तो आया और पूछा क्या बात है, तो वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात कि हमारे नबी ने हमको ये बताया कि दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है, तो ख़त्म होने वाली है, मरने के बाद की ज़िंदगी असल है। और वो कामयाबी उसकी कसम खा के गया कि हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी मुझे मिल गई, बस इतना समझना था, उतना सुनना था, तो वो भी ईमान में डाली। ये तो यही असल है ना हमारे, ये अल्लाह पाक ने हमें जो ईमान दिया उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि सामने कितनी भी ताकत होगी, वो ताकत के मुकाबले में हमारे अंदर उसके कोई असर नहीं पैदा हुआ। हम लोग काम कर रहे थे रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, आपने देखा होगा, अभी बीच में भी इसका आया था कि बहुत मुसलमानों को काट काट कर खून बहाया गया, बीच में 4-5 साल के 8 साल पहले हम उस मुल्क में गए थे 2006 में तकरीबन। अजी साहब हमारा ये हाल था कि वहाँ बाजू हम लोग रहे, तो ये फ्रांस के अंदर में था, ये फ्रांस से आज़ादी पर निगाह नज़र अफ्रीकन मुल्कों में फ्रांस वालों की, अमेरिका वालों की बहुत, क्योंकि वहाँ माल बहुत है, खाने वधारे सोने की ऐसी सब बन जाए।
तो किसी ने उनको डायरेक्ट वहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये दे दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, कि भाई तुम्हारे मुल्क में आतंकवादी दाखिल हो गए। हम लोग घूम रहे थे, तो हम लोग के बांगुई एक शहर है इनका कैपिटल, वहाँ बैठे हुए थे, तालीम कर रहे थे। तालीम करने में ऐसे ही बैठे थे, और हमने बोला चलो अब खाना खा ले, बाद में नमाज का वक्त भी हो जाएगा, तो नमाज में पहले खाना भी खा लेंगे, खाने की तैयारी कर लेंगे। इतनी देर में तो मिलिट्री की गाड़ी आ गई, एक उस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, चारों तरफ से गाड़ी ने घेर लिया और बीच में खड़े हो गए, AK-56 लेकर बाकायदा, और आके सीधे हमारे पास मस्जिद में जूते पहन कर ही घुस गए, और सबको यहाँ लगा दी, सबको लगा दी बंद। हमने बोला क्या बात है भाई, लेकिन वो चीज़ तो क्या नहीं, आपका सामान चेक करना और आपको लेने के लिए, तो हमारे साथ में ठीक है कोई बात नहीं। अब AK-56 आदमी के दिमाग में लगी और कालों का तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, उनका तो कोई दिमाग का भरोसा नहीं, सब नमाज में लग गए। वो ऐसे लेके खड़े हैं और देख रहे क्या हो रहा है। हम लोग ये नमाज पढ़े, हमारा सामान चेक किया, हमने बता दिया ठीक है चलो हमारे साथ, हम गए वहाँ पर। तो हमको कैसे बिठाया, जैसे ये हम बैठे ना, ऐसे हम बैठे खुली गाड़ी में जीप के, और चारों तरफ से इन्होंने ऐसे बंदूक लगा दी, बंदूक लगा कर हमको ले गए इनकी स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे, बड़े स्टेशन, वहाँ जाके बिठाया, हमने सुना ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने मिनिस्ट्री में दी होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिपोर्ट आएगा तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि भाई जो मिनिस्ट्री है वहाँ तक बात जाती है। तो बात करते जो मिनिस्टर था वो हमको देखने के लिए आया कि कैसे लोग हैं, तो हमारे साथ मिलती है वो गाड़ी यहाँ लगी हुई है हमारे पास, और ये देख रहा है हमको, हम तो बड़े मस्त अल्लाह का जिक्र कर, जैसे भाई ने बोला कि अल्लाह अल्लाह करने से कुछ नहीं होता, अल्लाह का खूब अंदर मिला, कुछ सामने कैसा भी हो। बहुत देर तक हमारी चलती थी, हमको कुछ हम तो बोलते ही नहीं थे। फिर हमको इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक दूसरी जगह ले गए, इनकी खुफिया जगह पर, खुफिया जगह जहाँ कोई नहीं अकेले, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े बड़े ऑफिसर आए एक से एक, और एक एक को अलग अलग कमरे में ले गए और पूरा इंटरव्यू। उस टाइम पे अगला मरहला तो शुरू होगा मेहनत का, चालू था वो, हमारा रिपोर्ट बनाया, यहाँ तक कि हमारे साथी को पेशाब लगी, साथी बेचारा था उसको तकलीफ थी, पेशाब लगी, तो पेशाब करने यहाँ से बाहर निकल के यहाँ ही तो एक पेशाब करने गया ना, तो एक आगे से बंदूक लेके से ताकता है, एक पीछे से बंदूक लेके ताकता है, फिर पेशाब करने दिया उसको। मेहनत का अगला मरहला है वहाँ से, हमारे पास कुछ जब्त कर लिया, सब कर लिया ठीक। फिर उसके बाद हमको कोड दिया, पीछे की जो हमारी मेहनत, अभी आपका इन्फॉर्मेशन हम गुजरात, पूरा पेपर गुजरात भेजा हमारा, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, हमको भी और नतीजा न मिलने पर उसका अफसोस अंदर। अब उसके बाद देखो अल्लाह 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 है, अल्लाह अपनी कुदरत से सब करता है। अल्लाह कहता है ना कि मेरा काम करो मैं तुम्हारा बन जाऊँगा, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हमारी तो कोई ताकत नहीं। कोशिश करने के बाद इत्तेफाक ये हुआ कि हमारा 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारे पासपोर्ट जब एक के बाद एक हमको देख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, देख रहा है, आ रहा है, मिलिट्री की गाड़ी आ रही है, सब हो रहा है। फिर हमने बोला कि क्या करना चाहिए, अब वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है, अगर वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग हमको सीधी सी बात है जेल में डाल देंगे, अब तक कसूरवार बना डालेंगे। हमने बोला कुछ कोशिश करके बात करेंगे। तो हम आप मानोगे कि देखो अल्लाह की मदद पहले नहीं आती, बाद में आती, अल्लाह देखता है, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह हमारा इम्तिहान न ले, वरना हम इम्तिहान में काबिल नहीं है। तो हमको इतनी परमिशन मिली तो हम वहाँ गए एयर ऑफिस पर, हमने बोला कि भाई जाना है हमको, क्योंकि ये तारीख का बुकिंग नहीं है हमारे पास, आपको बुकिंग कराना तो मुंबई आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपका एजेंट जो वही करा सकता है। अपनी कमजोरी की शिकायत, इतनी देर में एक पाकिस्तानी आदमी फ्रांस का रहने वाला, फ्रांस में रहता था, वो आया, तो एयर ऑफिस वाले ने उसको कहा कि तुम्हारे लोग हैं इनसे बात करो, बेचारा परेशान है। हम बाहर निकले, बेचारा उसने अपना काम छोड़ दिया, खड़ा रही बाहर आया। मैंने क्या बात करते कि इस तरह हमारा सारा किस्सा हो गया। अच्छा वो जो हमको जो ले गए ना दिखा कर गाड़ी में, पूरे मुल्क में वीडियो उतार के डाला उन्होंने लाइव कि देखो हमारे मुल्क में ये आतंकवादी है, पूरे पे देखो अल्लाह का काम अल्लाह करके देता है। वरना हमको यहाँ से अगर कच्छ में है, भुज में है ना, भुज से अगर बाजी में धमकना पड़ता है 10 किलोमीटर तो भी जाना तो हम लोग नहीं जा सकते, उसकी परमिशन, ऐसा हाल है। अल्लाह ने पूरे मुल्क के अंदर ये बात पहुँचा दी कि लोग आए जमात वाले, बात चल पड़ी।
फिर उसके और बाद शफकत के उसने साथ बोला जितनी कौन था? नसीहत होती है ना, हमने बोला इस तरह बड़ी आदमी कारगर था, होती इस तरह ये लोग मिलती देखो वाले ले ऐसे गए। की फिर उसके औलाद बाद को- मिनिस्टर आया, मिनिस्टर का क्या नाम था, वो उस जमाने में नाम उसका याद हो गया था, तो वो ना तो वो था, तो सख्ती से वो तो लंगोटिया मेरे साथ घूम के सर जाहिर में दिखता है बैठने कि मेरे काम कपड़े चल पहनने रहा है, वाला, लेकिन वो उस तुमको उम्र में परेशान किया, उसने वहीं से फोन किया, अरे तो ताकत कहाँ नहीं है? मुकाबले तो कि मैं प्रेसिडेंट के साथ हूँ। बच्चे के बाद तो कि कोई तूने ताकत क्या नहीं किया है? करनी। बाकी तो क्या ज़बानी तो वो बोलना जमात वालों को काबूल तूने से पकड़ा नहीं, मुकाबला इस तरह तूने किया ना जवाब था। दिया। तेरे को मालूम है ये लोग क्या काम करते या हैं? वो मार रहे हैं जो तो तुम नहीं कर सकते वो कम से काम कम ये लोग कर जितना रहे हैं। दिफा करे उतनी ताकत इंसान को से। इंसानियत सिखा रहे, इंसान को अच्छी बातें सिखा रहे, इंसान को गलत काम से बचाना सिखा रहे, ये सारी चीज़ें ये लोग सिखा रहे हैं। ये तू इनको पूछ रहा है, ऐसे नहीं करना। तू आ मेरे पास क्या करना है, जरा इसका बड़ा जवाब बता दे, दे। इसका पासपोर्ट दे, नहीं कुछ छोड़। आप मानोगे यकीन, और रात तो भागता हो उसके पास आया, 15 साल से ऊपर हो जाता है ना ना, दूसरे दिन हमारा पासपोर्ट भी दे दिया, ना कुछ उल्टा होता। भी तो देखो, यानी कहने का मतलब ये है है कि अल्लाह की तरफ से जो आदमी अल्लाह का बन जाता था, अल्लाह उसके सारे काम। पकड़ लेता है। हम तो हमारे लिए गए नहीं थे, फतीजा मुल्क में कौन जाएगा ऐसे पहले मुल्क। दिन जो था लेकिन वो कहने ऐसा का नहीं था मतलब कि कि वो जैसा आपने समझ नहीं कहा रहा ना था कि क्या जिसने भी कोरोना में अल्लाह अल्लाह किया है, अल्लाह ने उसकी खूब मदद की, और जहाँ भी मुसलमान तकलीफ में आए उसने अल्लाह याद किया है, उसके अंदर अल्लाह ने उसकी मदद इज्जत की। नफ्स, ये अल्लाह का निजाम एक तरह का इज्जत है कि नहीं? जानवर में भी। आप अभी बिला वजह देखो मारो ये कैसे? भुज में 3 कॉलेज है, संस्कार है, लालन है और कॉमर्स कॉलेज है। तीनों कॉलेज में आरएसएस की भी काम करती है लड़कियों के लिए। नबियों की तरबियत का अभी उसलूब भुज जो में रहा, से 3-4 साल में से 18 बच्चियां गई हैं शफ़क़त का रहा। हिंदुओं के घर में, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। और ये काम मैं तुम्हारा इतना अमानतदार हूँ। खतरनाक जरिए से चल रहा है। देखो ना, आपने जो इतनी बच्ची दावत कॉलेज से में आपने पहुंचती है वो तो होशियारी होती है, मुकाबला किया। उसको मजबूर किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसको साथ में रखा जाता है। तो अभी वरना दे दी थी उसको। ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अभी शादी में मिले थे, मेरे को बोला कि बाबा आप ये हॉस्टल, बच्चियों की हॉस्टल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा तो काम कर बकर रहे हैं। जैसे आदमी मैंने कहा तुम क्यों इतना उन्हें बोलते हैं? बनवा मेरे दिया। को देखो, अभी हमने सर्वे किया, ये संस्कार, लालन और कॉमर्स कॉलेज, उसमें से 18 बच्चियां हिंदुओं के घर में गई है, और किसी मुसलमान के बस की बात नहीं है कि उन बच्चियों को वापस लेके आए। तो हम लोगों ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करना आप सब, ये इनकी वजह से हमको हॉस्टल मिली है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चियों को रखने की कैपेसिटी है। और ये हम क्वालिटी एजुकेशन होता है ना, क्वालिटी, अभी हमने इंग्लिश मीडियम चालू की है, उसमें अभी क्या है, दुनिया का पढ़ता है ना वो आदमी दीन का नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। जो दुनिया का पढ़ता है वो दीन का नहीं होता। अभी हमने इंग्लिश मीडियम चालू की है, कभी आप दौरा करो, उसमें मकारिज से अभी केजी से सिखाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। समझे। और दीनी दुनियावी दोनों तालीम, और बच्चे को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो हर जगह पे चले, और पढ़ने के बाद भी ये मुसलमानों के हाथ में रहे, गैरों के हाथ में न चला जाए। ये बुनियाद है ना। अभी देखो, अभी मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक कमजोरी क्या है पता है? माँ है न बच्चे की, वो पढ़ी लिखी नहीं है, एक ही बात है। वो नहीं दीनी पढ़ी हुई न दुनियावी पढ़ी हुई। बाप क्या करेगा? बाप बच्चे को वक्त कितना देगा? 3 घंटे 4 घंटे, सोने वक्त 2 घंटे। बिल्कुल माँ के साथ ही बच्चे को रहना होता है। अभी जब तक माँ आपकी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चे में कुछ नहीं आएगा, सही बात है। नहीं उसमें अखलाक आएंगे, नहीं नमाज आएगी, नहीं दीन आएगा, न दुनिया आएगी, कुछ नहीं आएगी। थोड़ा सा इतना इल्म तो है कि हमारा काफी ट्रस्ट है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता है बहुत अच्छी बात है। कि जो बच्चा जहीन है उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत देने करो। के लिए। किसी बाप के 5 बच्चे होते हैं तो 5 बच्चे कैपेबल नहीं होते। क्लास में भी 50 बच्चे होते हैं, वो भी उसमें से भी 4-5 ही निकलेंगे। सही बात। लेकिन अभी आप हमारे यहाँ नाम सुना होगा पारुल यूनिवर्सिटी, हाँ, पारुल का नाम सुना, बराबर हजारों बच्चे हैं। तवज्जो करे तो बदतमीजी कितने हजारों बच्चे हैं। हाँ, उल्टा सीधा मेरा बच्चा भी एमसी है और इस तरह से मास्टर है वो। यही चीज़ आदमी तो को अपनी ज़्यादा सर्विस करता है, लेकिन ये आप जैसे खिदमत उसको भी ये चीज़ें हैं। एक मुअज़्ज़ज़ और तो उसकी शरीफ प्रिंसिपल से मीटिंग की जाती है उससे। ये चीज़ें ज़हनी एतबार से तो ज़्यादा उसने बोला कि मैं उसको ऑफर दी उसने कि भाई तू रोजाना 1 घंटा दे या 2 घंटा दे इस तरह। ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तो कोई कि नहीं मैडम है। आपके पास बच्चे जो है वो आप क्या पढ़ा, तो ये बताओ। क्योंकि हम भाई जानते हैं हमारे वहाँ जो बच्चे पढ़ना 90% दुख है और 10% ही जिस तरह से मास्टर। दुनिया बनाई गई है 90% क्या है? मौलाना कुछ भी नहीं है, बस हम फी लेना जानते हैं, दूसरा कुछ जानते हैं। मशीयत के अनवार से
और 10% ही पढ़ने, और बच्चे पढ़ने वाले भी 10% ही होते हैं, जैसा आपने बोला ना, ऐसा ही होता है। तो जो होशियार होता है वो अगर बच्चा आपके हाथ में लग गया तो उम्मत का बहुत बड़ा काम देखो ये यहूदियों की तादाद 1 करोड़ की नहीं है, नहीं 1 करोड़ भी नहीं है नहीं यहूदी, नहीं है 30 लाख के करीब है, कुछ लेकिन बता रहे थे। वो है तो बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब से उसकी माँ की तरबियत पूरी अलग तरह से करते हैं। उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसकी औलाद में ये बीमारी नहीं होनी ये चाहिए। क्या हुआ मालूम है? ये आपको एक बीच में बात बता रही, हाँ। क्या हुआ? जो मुसलमान को सिखाया था मुसलमान माँ को, वो उन्होंने ले लिया। हाँ वो ले लिया, मैं यही बोलना देखो चाहता दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बताई, 3 बातें छुपाने की बताई। कितनी? एक औरत, एक माल और एक हमल। समझ गए? दुनिया में ये 3 चीजें ऐसी है कि फितना फैला रही है। किसी घर में झगड़ा है तो माल की बुनियाद है, किसी घर में झगड़ा है तो औरत की बुनियाद पर है, और किसी घर में झगड़ा है तो देखा देखी, यानी जो हसद होता है वो औलाद हमल नहीं है, कि मेरी बच्ची को औलाद नहीं है, इसकी औलाद होगी, मेरे बच्चे को हमल नहीं हुआ अभी तक ये। और मुसलमानों ने ये तीनों चीज़ें सड़क पर डाली, मुसलमान नहीं डाली, यहूदियों ने मेहनत करके मुसलमान की औरतों को भी सड़क पे ला दिया, मुसलमान के हमल को भी सड़क पे ला गया, मुसलमान के माल को भी सड़क पर। इसके लिए मुसलमान पड़े नहीं, इन्होंने अपनी औरतों को छुपा दिया, अपने हमल को छुपा दिया, अपने माल को छुपा दिया। और दूसरा साहब क्या है कि देखो ये अपने फिरकों की बात करें तो हर फिरके में आलिम परेशान है। वो मस्जिद बनाएंगे 2 करोड़ की, कितने की, और आलिम को उसमें पगार देंगे 5,000 रुपये, और इसमें नायब इमाम है नहीं, मांगी है नहीं, सफाई करने वाला है नहीं। तू ये 2 करोड़ का खर्चा कर रहा है तो तेरे को इनके जन्नत का कार्ड थोड़ा ही मिल रहा है। तू उलमाओं का तो ध्यान रख, अभी कितने हाफिज भी बीच में से बिछड़ गए, कितने आलिम बिछड़ जाते हैं। हर जमात में कहीं पे भी उलमा को उसके मुताबिक जो पैसा मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता। फिर हम क्या करता है, जमातियों में पैसे वालों को ढूंढता है, उसकी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये भुज में, और दूसरा क्या है कि मुसलमान क्या खा रहा है, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी खा रहा है, वो कब्रिस्तान को खा रहा है, मस्जिद को खा रहा है, और किसी भी चीज़ का ऑडिट नहीं हो रहा कहीं पे भी। ऑडिट की बात आती है तो मुसलमान जीरो है, जेब में ही कैश पैसे लेके घूम रहा है। अभी यहाँ पे सुकून है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रहने वाला ही है सुकून। कल तुम्हें दस्तरखान के बिछावे के लोग खा जाएंगे, तुम तैयारी नहीं करेगा। आखिरत की और दुनिया की दोनों की तैयारी तो करनी पड़े, बिल्कुल, वरना अपने ये दस्तरखान बिछा होगा और अपने को खा जाएंगी। सही बात है। देखो हालात है ना, हालात है ना, जो वो हमारी बनाई मिल्क है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए कहाँ, 27 में नमाज की जो सफ़र किया, जिसको मेराज के, तो क्या बताया, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। अच्छा जिब्रील से क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हो रहा है, ये कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के आमाल जा रहे हैं और आपकी उम्मत के आमाल की बदली हुई शक्ल दुनिया में आ रही है। तो दुनिया में जो हालात जो हो रहे हैं ना, जितने भी हालात हो जा रहे हैं, इसका सिक्का अल्लाह के यहाँ किसी का नहीं चलता है तो ईमान वाला। अब ये जो दुनिया में जो हो रहा है किसी भी तरह का, ये ऐसे नहीं हो रहा है। हमने इसके अंदर क्या किया वो पहले देखो, हमारा गलेबान देखो। जैसे आपके पास केस आए तो पतिवादी ने वादी बनाने थे तो वादी को कौन सी क्लच पे लेना और पतिवादी का क्या कुछ वो पहले देखते हैं ना, फिर जाके आगे बढ़ते हो ना। उसके बगैर आप बगैर उसका स्टडी करके दोनों कुरत पे जाते हैं। ऐसा अल्लाह पाक भी जो दुनिया के अंदर हालात भेज रहा है, वो अल्लाह कहता है कि तुम जो भेजोगे वही मैं करूँगा ना। तुमने सालन में नमक डाला है और तुम बोलो कि सालन में नमक डालने के बाद खाड़ा ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो होने ही वाला है। ऐसे अल्लाह की तरफ से हालात जो है वो अल्लाह की तरफ से कर नहीं सकते, कोई हालात नहीं लाता, हालात वही भेजता है। अच्छे हालात भी उसी के, और अंदर दुनिया में तकलीफ भी आ रही है वो भी उसी की तरफ से आ रही है।
नहीं तो ये है कि भाई कहने का मतलब तो यही है कि भाई मुसलमान मुसलमान बन कोई जाए। जगह नहीं मिली इसलिए। अगर मुसलमान मुसलमान बन जाएगा तो इंशाल्लाह अभी भी सारे इंतजार रास्ते में खुल है कि जाएंगे। और उससे बेहतर जगह मिल जाएगी तो वो बंद रास्ते भी देखो, लंदन की कॉलेजों के अंदर मुसलमान बच्चियाँ जा रही है, नकाब के साथ जा रही है, नकाब के साथ आ रही है। अल्लाह का नाम अमेरिका के अंदर देखो, एक जमात अभी 2 साल पहले गई, रमजान वहाँ किया, में हुए रमजान वहाँ किया न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क की एक मस्जिद में पूरी जमात बैठी पहली सब में, खाली हो गई जमात तो फ्री होती है तो कि चलो भाई पहली सब मिल जाएगी। तो थोड़ी देर हुई, अजान होने के पहले पहले मौजिन ने आकर कहा भाई आप दूसरी सब में चले जाओ। क्योंकि क्यों? क्योंकि पूरी पहली सब है ना, सारे हुफ़ाज़ यहाँ खड़े हैं। बंदे ने बुनियाद डाली कहाँ? अमेरिका के अंदर। एक हुफ़ाज़ तो पढ़ाने वाला है, लेकिन पूरी सब किसकी होगी? तो कि हुफ़ाज़ की होगी। अब उसके बारे में वो जाने वाला था, वो डॉक्टर था अहमदाबाद का। अपने खर्चे से उसने जाकर फिर तहकीक की ले आते थे तो कि वो जो बच्चे जिसके हाफिज़ थे, जो बच्चे हाफिज़ थे, उनके माँ बाप का जब हमने पूछा तो कि इनके माँ बाप कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई फला डिग्री वाला था। अब उनके घरों में जब दीन आया तब अपने बच्चों को हाफिज़ बनाया, आलिम बनाया, और आज ये हाफिज़ और आलिम की सब में बैठेंगे बच्चे, और माँ बाप डॉक्टर हैं। तो ये कब हुआ? थोड़ी मेहनत होगी तो सारी चीज़ें वजूद में आएगी डॉक्टर वकील साहब, वरना मेहनत नहीं होगी तो फिर ये हम गाते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे कि भाई ये हाल है, ये हाल है। भाई ईमान वाले का हालात तो बदलना पड़ेंगे, और बदलने का एक ही रास्ता है दीन, और कोई रास्ता नहीं है। 3 किलो तो कुछ है ही नहीं। जैसा आपने बोला ना कॉलेज का, हमने कॉलेज के अंदर दीनदारी का रास्ता इख्तियार किया है। आप देखोगे अभी नहीं, लेकिन आइंदा के दिनों में आपको पता चलेगा कि ये हमने जो दीन की बुनियाद कॉलेजों में चालू की है या स्कूलों में चालू की, इसके आगे बढ़ने से ये होगा कि कम से कम वो अपने ईमान की तो हिफाजत कर लेगा। आपने यही बुनियाद है ना। जरूरत इसकी है कि तो ऐसा नहीं, ये सब मेहनत इसी का नतीजा है। हमें तो ये मेहनत करनी है कि भाई जब मेहनत के अंदर सबकी ज़िंदगी में दीन आ जाए, बच्चे की ज़िंदगी में आ जाए, जवान की ज़िंदगी में, बूढ़े की ज़िंदगी में, औरत की ज़िंदगी में, जवान बच्ची की क्यों? दीन एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए से ईमान वाले की हिफाजत होगी। के तरीके का इत्तिबा करने और ये सब मेहनत एक है, तबलीग अलग है, मदरसा अलग है, स्कूल अलग है, खानका अलग है, ये नहीं, ये सब इसकी बहनें हैं, ये मजमूआ है। देखो एक बात में न मेरा लाइटली ऑब्जेक्शन है, आप दिल पे मत लेना। ये मदरसा शब्द है ना, वो गलत है, वो स्कूल है। वही है ना। वो मदरसे के वजह से हम खुले में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अब उसको स्कूल बोलने, हाँ तो मदरसा तो ऐसा तो मदरसे के का काम नहीं है। और मदरसे क्या है कि आप वो बच्चे को बीच में तो छोड़ने का काम नहीं है मदरसे का। वो हाफिज है तो हाफिज हो के निकले, शेखुल हदीस है तो शेखुल हदीस हो के निकले, मुफ्ती है तो मुफ्ती हो के निकले। समझते ना? हर चीज़ की डिग्री की कीमत होती है। बिल्कुल। और मुसलमान कौम है डिग्री को समझता नहीं है। वो क्या है, 8वें में छोड़ देगा, 10वें में छोड़ देगा। मैंने हिसाब किया कि 1 साल का एक बच्चे का खर्चा लाख रुपए बाप का होता है। बिल्कुल सही कहा। वो 12वीं में छोड़ेगा तो 12 और 5 17 लाख रुपए उसके बाप के टूटे। नजर आते बिल्कुल सही। कितने? वो दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देगा। और बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अब तुम 4 बच्चे हो, तुम्हारी हिसाब करो तुम्हारी उम्र का, तो तुम्हारे बाप ने तुम पे इतना खर्चा किया है। भाई चाय भाई तो पिला ही लो। नहीं, मेरा रोज है। अच्छा। समझे? तो मतलब कोई भी चीज़ आप करो उसको छोड़ो मत। ड्रॉप आउट है ना, वो खतरनाक चीज़ है। हाँ, ड्रॉप आउट लो, बच्चे कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, उनको दूसरी लाइन दो। लेकिन जो जैन बच्चे हैं पढ़ सकते हैं, उसके पीछे मेहनत। अभी देखो हर जमात कोई एक जमात की बात नहीं है, कोई भी बच्चे को पूरा नहीं पढ़ाता, उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उसको आधे रास्ते में छोड़ देता है। तो वो बोलते हैं, उसमें एक पार्ला आता है, वो कबूतर होते हैं ना, उसमें उसको बोलते हैं डांड पार्ला। दिखने में खूबसूरत होता है लेकिन उड़ नहीं सकता। तो मुसलमानों की कोई जमान में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो साइम है, ऊपर उड़ता है, ऊपर से चॉइस करता है, उस चीज़ को उठाता है। तो अभी तो अपने क्या हो गए, वो डांड पार्ले हो गए, वो उड़ ही नहीं सकते। समझते हो? कोई टाइम में अपने साइम थे, वो कम तादाद में हज़ारों पे भारी पड़ते थे। अभी इतनी तादाद हो गई है, लेकिन कोई भी आदमी इल्म पूरा नहीं करता। हर जगह देखो
तो कोई हाफिज बनने से पहले उठ जाता है, कोई आलिम बनने से पहले उठ जाता है, कोई कारी बनने से पहले उठ जाता है। अपने और एजुकेशन में तो टीवाई करेगा तो डिग्री नहीं लेगा। तुम ऐसा खर्चा क्यों करते हो कि जो तुम्हारा खर्च में जा रहा है। फजूल हो रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन देखो, क्वालिटी आलिम देखो, क्वालिटी किसकी क्या है उसको पहचानो, और तुम मेहनत करो तो कौम को खड़े होने में 10 साल ही लगेंगे, ज़्यादा साल नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये जब ये अपने 10% थे तो हुकूमत इंडिया पे करते थे, और अभी ये 20% है तो अभी गुलाम है अपने जी, उसकी भी कुछ तो वजह होगी ना। बिल्कुल सही। आपने बोला गौर तो अपने खुद पे ही करने का है ना। सवाल ही नहीं है। सिक्का किसका चलता है? हाँ, किसका चलता है? सारी मेहनतों में अपना ही चलता है ना। हाँ। वही ऊपर वाले के पास दूसरे किसी का सिक्का चलता है? आपका चलेगा, मेरा चलेगा, इनका चलेगा, हर एक का चलेगा। भाई कौन हो कि मुसलमान? रमन लाल, मगन लाल, छगन लाल, श्री कृष्ण बन गया, रामदेव, ये लोग जैन लोग इतनी मेहनतें करके इतना मुजाहिदा कर रहे, 30 दिन के उपवास रख के एक एक पानी पी के चल रहे, तो उनका सिक्का ऊपर चलने वाला? इनके मुजाहिदे का इनको कुछ नहीं मिलने वाला दुनिया में ना आखिरत में। लेकिन मुसलमान अगर एक मरतबा खाली नमाज पढ़ के जाके अल्लाह के सामने उठाए तो उसका सिक्का चला। देखो अपने न अपने खून में क्या है हुकूमत करना है, लेकिन अपने अखलाक है हुकूमत के लायक नहीं है। अभी आप मैं आपको एक मिसाल दूँ, आप वकील साहब, घर के अंदर 3 बच्चे, अमल में वो जिंदगी वजूद 3 बच्चे, तो माँ हर एक से मोहब्बत करती है, बाप भी हर एक से मोहब्बत करता है, लेकिन कभी माँ मारती है या बाप मारता है इसका मतलब ये कि उससे नफरत करता है। वो बच्चे वो तो उसके भले के लिए मरता है। ऐसे अल्लाह भी जो मार रहा है वो इसके लिए भले के मार, भाई तुम अभी भी आ जाओ मेरे पास, तुम क्यों जा रहे हो, अभी भी आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा नहीं होगा मैंने तुमको नहीं छोड़ने वाला। हमारी माँ हमको मारती है, वो जो मोहब्बत करती है ना माँ बच्चे को, मारने के बाद माँ पछताती है, माँ के दिल में रंज होता है, गम होता है, सब होता है। इससे ज़्यादा 70 गुना अल्लाह को होता है। वो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। लेकिन ये क्यों कर रहा है कि तुम वापस अभी भी आ जाओ, ताकि मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारा बन जाऊँ। अंदर छुपी हुई है। बस यही मेहनत है। ये देखो मदरसे वाले मदरसे में इल्म सीखते, दीन सीखते, स्कूल वाले स्कूल के जरिए से सिखाने की कोशिश। अब बड़े हम लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे सीखने के लिए? ये की रास्ता, कलमा सीखो, नमाज सीखो, रोजा सब सीखो, इसी के जरिए से सब होता है। आप समझे कि नहीं? बस इसी की है ये सब। भाई खानका में जाओगे तो यही सिखाना है, मदरसे में जाना तो भाई अल्लाह से ताल्लुक़ लगाओ, तबलीग में जाकर इसी को सीखो। मसाला मेरी भी फैक्ट्री चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी कारोबार बड़ा है, मेरा खानदान भी बहुत बड़ा है। बस मैं भी क्या नाम है आपका? अनवर। तो मैंने भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिया है, लेकिन दीन भी दिया। मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चे MC है, एक बच्चा CPT किया हुआ है, PCC किया हुआ है, एक बच्चा BCom किया हुआ है, और तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी बने, तीनों हाफिज है। उसमें एक बच्चा आलिम भी बना है और 1 साल भी लगा है। तो कहने का तीनों को दीन भी सिखाओ और दीन भी, ऐसा नहीं है कि दुनिया सिखाओ, दीन भी सिखाओ। आज मैं नौकरी भी कराता हूँ इनके पास, आप समझे, नौकरी भी करा रहा हूँ मैं। अगर चाहूँ तो मेरे पास इससे आदमी लगता हूँ, लेकिन मैं इनको करा है, अब नहीं करा। अभी भी एक बच्चा ये लंदन की जो कंपनी है उसके अंदर काम कर रहा है पार्ट टाइम में, और दूसरा अपना भी काम कर रहा है। और मेरा बच्चा आलिम है, मदरसा ही पढ़ा रहा है, कारोबार भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है। तो हमें दोनों सिखाना है। हमें ये नहीं है कि खाली दीनदार बना के छोड़ दो, भाई दाढ़ी तो भी रखे छोड़ दो, ये भी नहीं है। दीन के साथ दुनिया भी करो और दुनिया के साथ दीन करो, ये कमाल है असल। भाई खाना भी खाओ, खाना को भी निकालो। खाली खाते रहोगे तो भी तकलीफ, खाली निकालते रहोगे तो भी तकलीफ, दोनों चाहिए, ये असल है। तो हमारे बुजुर्ग हमको यही हमने मशवरा है, भाई अपने तो बच्चे को क्वालिटी बनाना। क्वालिटी क्या बनाना कि दीन का दिल में सिखाओ, दुनिया का भी सिखाओ। मेरा बच्चा 10वीं में आया ना, 10वीं से पहले हाफिज हो गया, कॉलेज में जाए, कॉलेज के पहले 2 साल आलिम की पढ़ ली, IPCC किया, CPT किया, और उसके बाद फिर MCA किया, और फिर आलिम बनने के लिए गया। फिर शादी भी की, शादी के बाद भी 4 साल पढ़ा आलिम होने के बाद। तो फिर 1 साल भी लगा कोरोना के जमाने बनाया।
ये असल है। सबने उसको नहीं उसने तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आपने जो मेहनत की है किया। ऐसी कौम मेहनत वही करे मौका है। बच्चों पे। आदमी खुद किसी का आज जो मौका बड़ी बन बड़ी जाता है। जो कॉलेज है हमारे यहाँ, इब्राहिम बावानी का भी नाम सुना होगा आपने। तो किसका वो मौका? इब्राहिम बावानी वाले भी इसको बुलाते हैं, तो वो कंप्यूटर के लिए हमारा मास्टर है वो कंप्यूटर का। अल्लाह हू तो भैया मैं कैसे एक ही करूँ। मुंबई में एक उसने कंपनी तो हम सबको ये उसका दस था मौका हमारा है। मेमन का, उसने बुलाया उसको मीटिंग करने को, क्या करें। ये पारुल वाले मैंने आपको बताया, पारुल वाले कितने बच्चों को गाइडेंस करके वो बच्चों को कॉलेज सिलेक्ट करके उसके एडमिशन के काम कर इसने अब देखो ना, बहुत सी मर्तबा को हो रहा है। लेकिन उसका पहले 4 महीना लगवाया था वकील साहब। उन्होंने जब उनको गलत वो बच्चा इस्तेमाल जैसे एमसीए फारिग हो पहले 4 महीने लगवाए। वो तो तालीम जारी दीन लेके जाओगे ना तो तुम पहले दीन का ख्याल करते हो, दुनिया का काम करो। आज मेरे बच्चे बैठते हैं ना तो पहले तीनों बच्चे मशवरा करते हैं, भाई हमारी रोजी में कोई हराम का नहीं आ रहा। मेरा बच्चा ये सेकंड वाला गया एयरपोर्ट पर, उसको पायलट बनना था। सुनने जैसी बात है, मुझे तो पता नहीं, वो खुद ने पहले कोशिश किया, बाद में कि पापा को बताया। उसके ऑफिसर ने उसको मीटिंग उसके इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू पास कर दिया। तो उसने बोला कि सर आपकी क्या सिचुएशन और आपकी क्या शर्त है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। उनकी वजह से तो उनकी उसने हमारा सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन रोज सुबह पढ़ के सेव करके आना पड़ेगा। उसने बोला पेपर फाड़ दो, और वो हमारे खिलाफ ये फॉर्म फाड़ दो। मेरे फादर तो नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे भी ये बात एक्सेप्ट नहीं है। हाँ तो मुझे पायलट नहीं बनना, फिर एमसी होना। खत्म कर दो। अभी तक तीनों बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चे में एक ने भी लेजर नहीं लगाया। हकीम आदमी थे, क्यों कि हमने दीन सिखाया। हकीम दीन सीख आज भी कारोबार करते मीटिंग करते कि ये हम कमा रहे हैं, इसमें कोई हराम का नहीं आ रहा। और सदका निकालो, लीला निकालो, हमारी कमाई में से इतना परसेंटेज अल्लाह को दे देगा। पहले निकाल के अलग करते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं। फर्नीचर से तो जुड़ा कहने का मतलब ये है कि हम अगर नहीं करेंगे, हम बड़े होंगे तो हमारी औलाद में दीन आएगा। अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करते ये कहने का मतलब ये, अच्छा ये बड़े जितने हैं, अब ये बड़े तो कोई मदारिस में नहीं जाने वाले। अब ये तो ये घूम फिर के तो हमारी, मेरा खानदान, आप माफ करना, मेरा खानदान पूरे का पूरा मुखालिफ था, पूरा खानदान। आप मानो पूरा खानदान मुखालिफ था। मुझे ये तबलीग जब दाम आया, तबलीग का तो क्या लगा रखा है। लोगों लड़के हमारे मेमन कौम के अंदर तबलीग वालों को लड़की मिलना मुश्किल, मिलना कुछ भी नहीं अल्लाह देगा। मैं तो भी घूम पे पहन के घूम रहा था, मुझे मेरा खानदान मुखालिफ हो गया। मैं 16 साल की उम्र में घूम रहा हूँ तबलीग, 16 साल की उम्र। 17 साल में तो मैंने हज कर लिया था। तब उस ज़माने में कोई आता नहीं था नौजवान, मेरे वालिद को और वालिदा को लेके गया था। मेरे खानदान पहली मरता हुआ तो हमारे पीछे पूरा समझना नहीं, ये तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने लिबास बदल दिया, टोपी बदल पहन ली, चेहरे पे दाढ़ी कभी नहीं किया, बहुत कुछ। पर देखो दीन है ना, दीन हर जगह इज्जत ही देता है, जलील नहीं करता। मेरे खानदान में मुझे जितने बड़े घराने की लड़की मिली, इतनी किसी को नहीं मिली। ये जानता भी है उस घराने, मुंबई के, जिनके घर में सोना पड़ा है, आज भी इतना मान है। आइंदा के लिए आप और दीनदार बच्ची मिली, ऐसी दीनदार बच्ची के कभी बॉम्बे में रहते हुए कभी उसने तौकीद नहीं देखी, घर में टीवी नहीं देखा अभी तक नहीं। और मेरे निकाह में आने के बाद अभी तक वो अकेली कभी बाहर घूमने के लिए नहीं गई किसी जगह। थोड़ी सी अपने पास से देते तो किसने दिया ये सब? लेकिन वो मेरी कोई ताकत मेरे खानदान में किसी को नहीं मिली। तो दीन ऐसी नेमत अल्लाह ने दी है कि जिसके जरिए से दुनिया के भी अल्लाह मसले हल करते हैं और आखिरत के मसले भी। नहीं मोहताज बनाया। बस ये जो आपकी फिक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके माँ बाप की भी थोड़ी फिक्र आपको करनी पड़ेगी। इनके माँ बाप अगर आपको सपोर्ट करेंगे ना तो ये इस काम में आप आगे बढ़ोगे और आपको कामयाबी मिलेगी। आप कितने दिन यहाँ पे हो? बस ये कल ये भगा दे ये यार, ऐसा है ना। आप लेके आओ वहाँ पे। नेरे साइन जब मिले हो साइन चक्कर लगाई दी ने कहा था काल समाज में मैंने वो भी हमारे डोनर है ना, वो मेमन है। हाँ ये विनय टाइम गिनेंगे ना कितने हो गए यही के एहसास के साथ अल्लाह ने ना